उस ट्रस्ट के महासचिव श्री चंपत राय जी महाराज हैं, जब इनके जिम्मे पूरा मंदिर का काम दे दिया गया है और सारे विभाग का काम ये देख रहे हैं, तो घोटाला हुआ तो क्या इनको जानकारी नहीं थी क्या? अगर इनको जानकारी नहीं थी, जो लोगों ने जानकारी बताया, तब क्या हुआ? अयोध्या में राम के नाम पर चंदा और उसकी महाडकैती क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए लंका कांड साबित होगी? क्या जो कवर अप करने की कोशिश हो रही है उससे भारतीय जनता पार्टी अपने दामन को पाक साफ कर पाएगी? यह बहुत बड़े सवाल हैं जो सीधे सीधे उठ रहे हैं। जिस तरह से जो महाडकैती हुई है चंदे की अयोध्या में, और उसके लिए जिस तरह से 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की बात सामने आई है, इन सब सवालों से सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अपना दामन साफ कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? योगी जी और मोदी जी, जिनके नेतृत्व में यह ट्रस्ट चल रहा था और पिछले 2-3 सालों से लगातार महाघोटाले की खबरें सामने आ रही थी, नेता कागज दे रहे थे लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। आज योगी गरज रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी चोरी और डकैती हुई कैसे, इसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। देखिए, अयोध्या के संत शब्द सब जान रहे हैं, घोटाला हुआ है और निश्चित घोटाला हुआ है। और जो उस ट्रस्ट के महासचिव श्री चंपत राय जी महाराज हैं, जब इनके जिम्मे पूरा मंदिर का काम दे दिया गया है और सारे विभाग का काम ये देख रहे हैं, तो घोटाला हुआ तो क्या इनको जानकारी नहीं थी क्या? अगर इनको जानकारी नहीं थी, जो लोगों ने जानकारी बताया, तब क्या हुआ? जैसे महिपाल यहाँ पे लेखाधिकारी था, जब उसने कहा कि यहाँ घोटाला हो रहा है, रुपया बाहर जा रहा है, 10 की जगह 15 गड्डियां जा रही हैं, जब उसने बताया तो उसको उस पद से हटा क्यों दिया गया भाई? उसकी जांच करते कि सही कर रहा गलत कर रहा है, उसको पद से क्यों हटा दिया गया? चलो, ये भी कोई बात नहीं है। 8 महीने का कैमरा क्यों डिलीट कर दिया गया भाई? चलो, ये भी कोई बात नहीं है। जब स्वर्णकारों ने 200 चांदी के ईंट ला के इनको दिया और इनसे कहा कि आप इसकी रसीद दे दीजिए, इन्होंने रसीद नहीं दिया। क्यों रसीद नहीं दिया भाई? आपने रसीद क्यों नहीं दिया? चलो, इसकी बात छोड़ दीजिए। विनोद मिश्रा जो है इस मंदिर जो है रकड़िया मंदिर के श्री महंत हैं, उन्होंने कहा कि एक सोने का एक बहुत बड़ा हार और एक क्षण पादुका चांदी का ला करके मैंने टीनू यादव को दिया, मन में रखा गया और ये कहा गया कि इसकी रसीद दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, बाद में आपको रसीद दे दी जाएगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 8 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना के बाद उनका भाई रसीद दे दीजिए। कहा नहीं, रसीद आप क्या करेंगे, जो ठाकुर जी को पहनाया जाएगा फोटो आपको दे देंगे। तो फोटो नहीं दिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको जो है बंगलौर भेज करके गलवा दिया गया। इसका मतलब क्या होता है? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे 2 टूक कार्यक्रम। यह डेवलपिंग स्टोरी सबसे बड़ा सवाल पूछ रही है जो आपके पास कोई पूछते हुए दिखाई नहीं देगा। सवाल बहुत सीधा सा है कि ये जो कवर अप चल रहा है, यानी पर्दा डालने की कोशिश हो रही है, इतनी महाडकैती जो हुई है, राम के नाम पर चंदा लेना और उसकी डकैती कर देना, करोड़ों रुपए हजम कर जाना और ढकार तक नहीं लेना वाला जो शासन चला है अयोध्या में, उस पर क्या भारतीय जनता पार्टी योगी के यह तेवर कवर अप कर पाएंगे, या फिर क्या वाकई जो असली गुनहगार हैं, जो बड़े नाम हैं, उन तक आंच पहुंचेगी, उनकी जिम्मेदारी और गवाही तय होगी? क्या सीबीआई इंक्वायरी मोदी सरकार इस महाडकैती पर अनाउंस कर पाएगी, या फिर सिर्फ भाषणों से ही तेवर दिखाए जाएंगे? एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया वे छोटी मछलियां हैं, इसमें किसी को कहीं से कोई डाउट नहीं है। आधे लोग तो चंपत राय जी को पर्सनली असिस्ट करते थे, यानी जो ट्रस्ट के कर्ता धर्ता, आरएसएस के सीधे सीधे इंचार्ज इस ट्रस्ट को लेकर, और जो रिपोर्ट करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय यानी पीएमओ को। चंपत राय जी के खिलाफ एफआईआर में कहीं जिक्र नहीं, अनिल मिश्रा जी के खिलाफ कहीं जिक्र नहीं। दोनों हार्डकोर संघी और दोनों पर ही सीधे सीधे अनगिनत लोगों ने आरोप लगाया कि वह भ्रष्टाचार में शामिल थे। लोगों ने तो यहां तक कहा उनके जरिए फंड जा रहा था ऊंचे बैठे लोगों तक। सवाल यह है
कि क्या असली गुनहगार पकड़ा जाएगा या बस छोटी मछलियों को पकड़कर एसआईटी की जय जय करके योगी सरकार और योगी जी खुद यह कह देंगे कि विपक्ष को इस महाडकैती पर सवाल उठाने का हक नहीं है। ये जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मंशा अच्छी नहीं है। यह सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, यही सवाल कांग्रेस ने उठाया है, यही सवाल समाजवादी पार्टी ने उठाया है, अखिलेश यादव ने, और यही सवाल अयोध्या पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने उठाया है कि बड़े लोगों को बचाने की साजिश रची जा रही है। उनकी बात कौन सुनेगा, कौन बड़ी इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, यह इस समय का सबसे बड़ा सवाल है। एफआईआर जो हुई है वो केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इतने दिनों से जो घोटाला चल रहा था, जाहिर तौर पे इतने दिनों से घोटाला कोई छोटे छोटे कर्मचारी नहीं कर रहे थे। इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, छोटे लोगों के सर पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। और निश्चित तौर पर भक्तों को यह सवाल पूछना बहुत जरूरी है, चाहे उसमें सिंधी समाज के 201 किलो की चांदी का सवाल हो या फिर जो पादुकाएं गायब हुई उनका सवाल हो, सोने के जेवर गायब हुए उनका सवाल हो। वे सारे सवाल, उन तमाम सवालों को योगी जी यह नहीं कह सकते कि यह सवाल पूछे नहीं जाने चाहिए। सवाल तो बनता ही है कि कौड़ियों की जमीन करोड़ों में क्यों खरीदी गई, और जिन लोगों से करोड़ों रुपए का चंदा लिया गया उन्हें चंपत राय जी ने और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने रसीद क्यों नहीं दी। रसीद देना उनके लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी था। और यह सब जब चल रहा था तब योगी जी क्या कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे, यह सवाल इस समय कम से कम भक्तों को तो पूछना ही चाहिए। तभी यह चोरी और महाडकैती, इसके असली गुनहगार सामने आएंगे। शुक्रिया।